जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और हम पढ़ रहे थे जो हमारे यूपीएसआई के लिए स्पेशल टॉपिक थे कुछ, उनको हम पढ़ रहे थे। हमने स्टार्ट किया था पिछली क्लास में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का मैंने तुम्हें बेसिक बताया था, पहला पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। आज हम लेकर आए हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का पार्ट नंबर 2, ठीक है। सबसे पहले जिसने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो वो उससे मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है, सबसे पहले पार्ट 1 देखे, तब भी यहाँ पर कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अभी। और जो हमारे चैनल पर नए आए हैं, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर दें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भी आज का पहला क्वेश्चन। देखो मैं थोड़ा सा तुम्हें रिमाइंड कराता हूँ, पीछे मैंने क्या कराया था। पीछे जो लास्ट क्वेश्चन मैंने कराया था वो था जिसमें हमें जीरो आने लग गई थी, अंकों में क्या जीरो आने लग गया था, ठीक है। तो देखो आगे आज एक क्वेश्चन लेते हैं, पहले आसान सा। आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हम लेते हैं। क्वेश्चन है 0 1 2 3 4 5 6 7 से कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, ठीक है। हमसे पूछा है कि 0 1 2 3 4 से यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, से यहाँ लिख लेना 5 अंकों की, से 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारा ये है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 से 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, ठीक है। तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। सबसे पहली बात मैंने तुमसे बताई थी कि यहाँ पर हमें क्या पकड़ना है। सबसे पहले पकड़ना है कि कितने अंकों की संख्या बनानी है, 5 अंकों की संख्या बनानी है। और अगर 5 अंकों की संख्या बनानी है तो हमें क्या कर लेना है, सबसे पहले 5 डब्बे इस तरीके से बना लेने हैं, 5 खाने बना लेने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस तरीके से जब तुम बना लोगे उसके बाद में क्या होगा, देखो अब क्या होगा। मैंने बताया था जीरो वाला केस, देखो अभी याद रखना है तुम्हें क्या कि अभी तक जो पिछला वाला हमारा हेडिंग था रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड, ठीक है। तो अभी तक वही चल रहा है, यानी अभी रिपीट की अनुमति नहीं है, अभी अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हमें नहीं है। जब अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति होगी तो मैं खुद क्वेश्चन कराऊंगा वहीं से, ठीक है, हेडिंग बना के। तो अभी हम क्या करते हैं कि अंकों की पुनरावृत्ति अभी हमें नहीं, अनुमति नहीं है, ठीक है। तो होगा क्या, देखो भी जब हम बात करेंगे पहले वाले डब्बे की, जब हम बात करेंगे इस पहले वाले डब्बे की, तो पहले वाले डब्बे में मैंने बताया था तुम्हें कि पहले वाले डब्बे में हम जीरो नहीं रख सकते, है ना। पहले वाले डब्बे में हम जीरो नहीं रख सकते क्योंकि अगर यहाँ पर जीरो आ जाएगा तो दिक्कत कर देगा। तो यहाँ पर पहले वाले डब्बे में जीरो की एंट्री कभी नहीं होगी, ठीक है। बस इसी चीज से थोड़ा सा हमें डरना है कि कहीं पहले वाले डब्बे में जीरो तो नहीं आ गया, ठीक है। अगर जीरो आ गया तो तुरंत जीरो को हटाओ। तो पहले वाले डब्बे में जीरो पुट नहीं कर सकता, तो कितने अंक कर सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 के 7 अंक में यहाँ तक रख सकता हूँ, ठीक है। अगले वाले डब्बे में क्या होगा, अगले वाले डब्बे में देखो ये होगा कि अब यहाँ पर मैं जीरो भी पुट कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जीरो भी पुट कर सकता हूँ, तो कितने अंक हो जाएंगे, 8 अंक। लेकिन 8 अंकों में से एक अंक यहाँ पर भरा जा चुका है ना। भाई अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है, मान लिया यहाँ पर कोई भी एक अंक भर गया, 2 यहाँ पर भर गया, अगर 2 यहाँ भर गया तो यहाँ पे फिर मैं अगला अंक अगले में इसमें 2 नहीं भर सकता। इसका मतलब एक अंक यहाँ पर भरा जा चुका है। टोटल हमारे पास कितने अंक थे, 8 अंक थे, एक यहाँ भरा जा चुका है, तो बचे कितने, 7 यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। फिर 8 अंक थे, एक यहाँ आ गया, एक आ गया, 6 बचे, फिर उसके बाद 5 बचे, फिर उसके बाद 4 बचे, ठीक है। इस तरीके से हम भर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा भी ये 6, कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 20 छिक्का 120, 120 सत्ते कितने हो जाएंगे, 120, 12 सत्ते 84, 840, और 840 गुणा 7 कितना हो जाएगा, 700, 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 7 8 56 2 58, कितना हो जाएगा, 5880 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बात समझ में आई भी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी पे अगला। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, 0 1 2 3 4 5 6 से 4 अंकों की कुल
कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं, सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं, सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ठीक है, तो इस बार देखो ये आ गया सवाल में, क्या सवाल में ये आ गया कि भाई 4 अंकों की मुझे कैसी संख्याएं बनानी है, सम संख्याएं मुझे बना के देनी है। कैसी संख्याएं? सम। ठीक है, तो सबसे पहली बात कितने अंकों की? 4 अंकों की। बात 4 अंकों की है तो 4 डब्बे तुम बनाओगे तुरंत। ठीक है, 1 2 3 4 डब्बे तुम बना लोगे। ठीक है, लेकिन अब होगा क्या, देखो भाई, अब शर्त है क्या, अब शर्त ये है कि हमारे सम संख्या बनानी है। तो सम संख्या के लिए होगा क्या कि यहां पर हम देखो क्या क्या भर सकते हैं, 0 2 4 और 6, ये अंक भर सकता हूं। ठीक है, ये अंक भर सकता हूं। ठीक है, तो देखो होगा क्या, यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होगी तुमको करने में सवाल पे। यहाँ पे क्या होगा, थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत क्या होगी, देखो मैंने मान लिया कि यहाँ पे मैं 4 तरीके से कोई भी अंक भर सकता हूँ। मान लिया यहाँ पे 2 भर दिया, यहाँ पर अगर 2 भर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर मैं 0 नहीं भर सकता फिर, है ना। यहाँ अगर 2 भर दिया तो यहाँ पर फिर मैं 0 नहीं भर सकता, तो यहाँ पे 0 भी हटेगा, 2 भी हटेगा। लेकिन अगर मैं 0 भरूंगा यहाँ पर, तो यहाँ तो मैं 2 रख सकता हूँ फिर, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, इस वाले केस में एक केस तो हमारा 0 का अलग बनता है और एक केस हमारा बाकी अंकों का अलग बनता है। तो यहाँ पर ऐसे सवाल में हमें क्या करना है, हमें 2 बार सवाल को लेके चलना है। कितने बार? 2 बार, 1 2 3 4। ठीक है, तो 2 बार हमें संख्या को लेके चलना है। तो होगा क्या भाई, एक बार तो हम क्या करेंगे, एक बार तो हम केवल पीछे वाले डब्बे में 2 4 6 भरेंगे। एक बार तो हम क्या करेंगे, पीछे वाले डब्बे में 2 4 6 भरेंगे, और पीछे वाले डब्बे में जब 2 4 6 भरते हैं तो 3 तरीके से भरा गया। अगले वाले में देखो क्या होगा, कितने अंक है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 अंक है हमारे पास। 7 में से एक यहाँ भर गया, बचे कितने, 6, और 6 में से एक 0 जो है, उस 0 को मैं यहाँ पे भर नहीं सकता, है ना भाई। मेरे पास कितने अंक थे, 7 में से एक तो यहाँ भर गया, रह गए 6 में से एक जो 0 की एंट्री आनी हो सकती है, तो कितने बचे, 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर कितने हो जाएंगे भाई। अब देखो 0 भी यहाँ पर पुट कर सकता हूँ मैं। अंक कितने थे मेरे पास, 7 में से एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, 2, तो 5 यहाँ भर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर 0 भर सकता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर 4 भर सकता हूँ। कितने भर सकता हूँ, 4। तो कितना हो जाएगा ये, 5 पंजे 25, चौका 100 दिया 300। तो यहाँ से तो कितने बने, 300 अंक, 300 संख्या। और क्या हो सकता है, देखो और ये हो सकता था भाई, सम संख्या बनाने के लिए हम पीछे 0 भी तो रख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैंने 0 नहीं रखी, यानी मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर अब मैं 0 भर ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या कर ले रहा हूँ, 0। तो अगर मैं 0 भरूंगा तो एक तरीके से भरा जा सकता है ये वाला कॉलम, एक तरीके से। ठीक है, अगर इस वाले की बात करूं तो देखो 0 भर गया, 0 भर गया, तो 1 2 3 4 5 6, 6 की 6 में से कोई सा भी यहाँ पर भर सकता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे कितने भर सकता हूँ, 5, यहाँ पर कितने भर सकता हूँ, 4। तो कितने हो जाएंगे भैया, 5 चौक 20 चिक्का 120 यहाँ से बन जाएंगे। तो 300 और 120 कुल कितनी संख्याएं हमारी बन जाएंगी भाई, 420 संख्याएं कुल हम यहाँ से बना के दे सकते हैं। ठीक है, तो कुछ समझ में आया। जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा तो हमें ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, और का मतलब क्या होता है, या का मतलब क्या होता है, प्लस। देखो एक चीज है, दो चीजें और तुम्हारी आगे आएंगी। और मतलब या का मतलब होता है प्लस। ठीक है, एंड और का मतलब क्या होता है, गुणा। ये मैं आगे भी तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, जब हम आगे पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहां पर इसका ज्यादा यूज होगा। और या इसका मतलब क्या होगा, प्लस, एंड और इसका मतलब क्या होगा, गुणा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 0 1 2 3 4 5 6 7 का प्रयोग करके 5 अंकों की कुल कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं, सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया, यहां पर क्या होगा, ये हो जाएगा। तो देखो करोगे क्या, यहाँ पे कितने अंकों की बनानी है, 5 अंकों की बनानी है। तो 5 डब्बे यहाँ पर तुम क्रिएट कर लोगे।
1 2 3 4 5। ठीक है, कैसी संख्या बनानी है? सम संख्या में बनानी है। तो सम संख्या का मतलब पीछे क्या क्या आ सकता है? 0 2 4 6 ये आ सकता है, यानी 0 पीछे आने के चांस है, तो 0 पीछे के आने के चांस है। तो अब इसको दो तरीके से बनाना पड़ेगा। कितने तरीके से? दो तरीके से। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरीके से हमें बनाना पड़ेगा। देखो पहली बार में हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है हम क्या क्या भर सकते हैं, यहाँ पर 2 4 6 2 भर सकते हैं, या 4 भर सकते हैं, या 6 भर सकते हैं, यानी 3 तरीके से हम इस कॉलम को भर देंगे। कितने तरीके से? 3 तरीके से इस कॉलम को हम भर सकते हैं। दूसरी बात मैंने बताई थी कि पहले वाले में 0 की एंट्री नहीं होगी, पहले वाले में 0 की एंट्री नहीं होगी। तो अंक कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने अंक थे मेरे पास? 8। 8 में से 1 यहाँ भर गया, बचे 7। 7 में से 1 0 और हट गई, तो बचे कितने? 6 यहाँ पर। ठीक है, अब देखो अब 0 की एंट्री कर सकते हैं, लेकिन 1 यहाँ भर गया, 1 यहाँ भर गया, तो कितने बचे? 6 ही बचे। फिर से 6 और गुणा यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4। तो गुणा करोगे कितना आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा तुम्हारा 4 तिया 12 पंजे 60 छिक्का 660 660 सॉरी गड़बड़ कर दी। 5 चौक 20 20 तिया 60 60 छिक्का कितने हो जाएंगे? 6 6 36 360 360 छिक्का कितने हो जाएंगे? 216 यानी 2160। तो यहाँ से कितनी बनी? 2160। अब देखो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पे 0 मैं भर सकता हूँ, यहाँ से बात बन जाएगी। जब 0 भरूंगा तो यहाँ पे एक तरीके से इसको भरा जाएगा। बाकी जो हमारे पास 8 संख्या है, 8 में से 7 यहाँ आ सकती है, 6 यहाँ आ सकती है, 5 यहाँ आ सकती है और 4 यहाँ आ सकती है। ठीक है, जब इनकी गुणा कर रहे होंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा 5 चौक 20 20 छिक्का 120 120 सत्ते 840 12 सत्ते 84 मतलब 840। तो 840 और 2160 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा 3000। कितना हो जाएगा? 3000 संख्याएं यहाँ से हम बना सकते हैं। ठीक है भाई, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम्हें ये बातें समझ में आ रही है। ठीक है, कितनी हो जाएंगी? कुल 3000 हमारी संख्याएं यहाँ से हो जाएंगी। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं अच्छा सा यहाँ से। ठीक है, अब मैं लेता हूँ यहाँ से 4 से विभाजित होने वाली संख्या। कौन सी? 4 से विभाजित होंगी जो। कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? यहां तक लेता हूं। ठीक है, कितनी संख्याएं ऐसे बनाई जा सकती हैं जो 4 से पूर्णतः विभाजित हैं? जो 4 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, कितने अंकों की बनावे? ये बनाते हैं हम 4 अंकों की। ठीक है भाई, तो सवाल है हमारे पास अब क्या? अब हमारे पास सवाल है कि 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 का प्रयोग करके 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो 4 से पूर्णतः विभाजित हों? जो 4 से पूर्णतः विभाजित हों। ठीक है, तो देखो भी क्या होगा। 4 अंकों की संख्या बनानी है तो 4 डब्बे, 1 2 3 और 1 4। ठीक है, तो 4 डब्बे। लेकिन देखो 0 है तो 0 कुछ ना कुछ यहाँ पर दिक्कत करेगा, तो एक तरफ से 4 डब्बे और बना के चलो। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, देखो होगा क्या। अब मैंने पिछली क्लास में तुम्हें बताया था कि पहले हमें शर्त पर काम करना है। शर्त क्या है? 4 से विभाजित होने वाली संख्या में लेनी है। तो 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं? ठीक है, देखो भी पहले 0 को छोड़ दो, पहले 0 को छोड़ दो, पहले ऐसे ही काम करो जैसे हम पहले कर रहे थे। ठीक है, जैसे पीछे मैंने 4 से विभाजित होने वाली संख्या कराई थी जिनमें 0 नहीं थी। ठीक है, तो अभी क्या कर रहे हैं हम? अभी पुराने वाले तरीके से सवाल करेंगे। देखो पहले क्या आ सकता था? पीछे वाले डब्बे में 12 भरा जा सकता था। ठीक है, उसके बाद 12 के बाद में क्या हो सकता है? 12 के बाद में यहाँ 24 आ सकता है। ठीक है, 24 के बाद यहाँ 32 आ सकता है। 32 के बाद यहाँ पे 36 नहीं आ सकता, 40 नहीं आ सकता अभी, है ना, क्योंकि 0 को मैं भूल चुका हूँ। अभी 0 को भूल जाओ। ठीक है, 40 नहीं आ सकता और 44 नहीं आ सकता क्योंकि रिपीट नहीं कर सकते। 48 नहीं आ सकता और क्या आ सकता है? 52 आ सकता है। ठीक है, तो देखो इतने तरीके से मैं इसको भर सकता हूँ। 1 2 3 4 4 तरीके से मैंने इस खाने को भर दिया, इस खाने को भर दिया। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 5 5 अंक मेरे पास है। कितने? 1 2 3 4 5 5 अंक मेरे पास है। ठीक है, अब करना क्या है? देखो भाई करना क्या है? अब 0 को देखो क्या करेंगे? अब 0 को खोल लो। ठीक है, अब 0 खोल लो। देखो 1 2 3 4 5 6 कितने अंक है मेरे पास? 6 अंक है। 6 में से 2 मैं यहाँ पुट कर चुका हूँ। 1 2 3 4 5 6 6 अंक मेरे पास है। 6 में से 2 अंक मैं यहाँ पुट कर चुका हूँ, या तो ये 2 अंक या 2 या ये 2, मतलब इन 2 अंकों में से 2 अंक यहाँ पे हम भर सकते हैं। ठीक है,
तो 2 अंक यहाँ पे भर दिए, 6 अंक थे, 6 में से अब 0 का यहाँ पे अलाउड होगा नहीं, तो कितने बचे भी 3 हो गए, तो बचे कितने 3 अंक मैं यहाँ भर सकता हूँ और 0 यहाँ पर अलाउड हो जाएगी, तो 3 में यहाँ पे भर सकता हूँ। ठीक है भाई, बात क्लियर हो गई। तो कितने हो जाएंगे 3 3 9 चौक 36, तो 36 तो संख्याएं यहाँ से बनाई जा सकती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हम 0 करेंगे पीछे पुट। ठीक है, जैसे 2 में कर रहे थे, यहाँ पर हम क्या करेंगे 0 पीछे पुट करेंगे। तो 0 जब पीछे पुट कर रहे होंगे तो देखो पहली संख्या जो काटी जा सकती है वो बन सकती है कितनी 0 4, कितनी 0 4। ठीक है, 0 4 कट जाएगी 4 से, उसके बाद 8 है नहीं, 12 लिख दी। ठीक है, 16 है नहीं। ठीक है, 16 के बाद 20 यहाँ पर आ सकती है। ठीक है, मतलब पीछे मुझे अब यहाँ पर क्या 2 अंकों में 0 जरूर रखनी है। ठीक है, 20 हो सकती है, 20 के बाद में 24 हो गई, 28 होगी नहीं, 32 हो गई, 38 आएगी, 38 नहीं सॉरी 36 आएगी नहीं, 40, तो 40 को मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। ठीक है, और 40 के बाद में कोई ऐसी संख्या बनेगी नहीं, क्योंकि 40 के बाद में क्या बनना है, 40 के बाद में तो बनेगी नहीं। ठीक है, तो इतना ही हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कितने अंक भर दिया, देखो कितने तरीके से 1 2 3, 3 तरीके से मैंने ये भर दिया। ठीक है, 3 तरीके से मैंने भर दिए, 2 अंक यहाँ पर यूज हो गए, टोटल अंक मेरे पास 6 थे, 0 पीछे सेटल हो गया, तो आगे आने की जरूरत है ही नहीं अब 0 को। तो कितने बचेंगे यहाँ पे 4 तरीके से, और इसको कितने तरीके से 3 तरीके से, तो कितना हो जाएगा भाई 4 3 12 3, 4 3 12 दिया 36, कितने हो जाएंगे 36 ही हो जाएंगे। बात क्लियर है भाई। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा बताओ भी, टोटल मिला के कितने अंक बनेंगे, कितनी संख्या बन जाएंगी 36 और 36 72 संख्याएं हमारी यहाँ से बन जाएंगी। कितनी हो जाएंगी 72 संख्याएं हमारी यहाँ से बन जाएंगी। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताओ जल्दी से, कोई दिक्कत हो तो यहाँ पर बता सकता है कोई भी। ठीक है, एक बार फिर से बता सकता हूँ, सवाल अच्छा है, ये बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया है, 4 डब्बों को इस तरीके से बना लिया, 4 अंकों की मुझे संख्या बनानी है, 4 से विभाजित। तो पहले ना 0 को यहाँ पर रखो, यहाँ पर मत रखो, 0 को उधर रखेंगे हम दूसरी साइड में। तो 12 यहाँ रख सकता हूँ, 24 यहाँ रख सकता हूँ, 32 रख सकता हूँ, 52 रख सकता हूँ, यानी 4 तरीके से पीछे वाले 2 कॉलमों को भर सकता हूँ। फिर उसके बाद में अब 2 अंक मैंने यहाँ भर दिए, 0 पहले में भर नहीं सकता, तो 3 अंक नहीं भर सकता, बचे कितने 3 भर सकता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ 0 भर सकता हूँ, 0 तो यहाँ भर सकता हूँ, लेकिन 1 यहाँ भर गया, 2 यहाँ भर गए, तो 3 भर गए, तो बचे कितने 3, तो 9 3 3 9 चौक 36 संख्या यहाँ से बनाई जा सकती है। उसके बाद पीछे कितना भरो, उसके बाद पीछे 0 भरना शुरू कर दो। तो पहली संख्या जो होगी 4 से कटने वाली 0 4 हो सकती है, फिर 20 हो सकती है, फिर 40 हो सकती है, यानी कितने तरीके से 3 तरीके से मैं इस संख्या को यहाँ पर भर सकता हूँ। ठीक है, कितने तरीके से 3 तरीके से भर सकता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितने 2 अंक आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 अंक हमारे आ गए हैं, 2 आ गए, तो 1 2 3 4 5 6 में से 2 अंक यहाँ पे आ गए, तो 4 यहाँ पे भर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि अब जो 0 है ना वो पीछे सेटल हो गया, अब आगे नहीं आएगा, इसका कोई 0 खतरा नहीं है, 0 पीछे सेटल होगा, आगे नहीं आएगा। तो आगे क्या आएगा 4 अंक आगे आ जाएंगे, फिर 3 अंक और आ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 4 3 12 3 36, 36 तरीके से मैं इसको बना सकता हूँ, और 36 ये तो कितनी कुल 72 संख्याएं मैं यहाँ से बना सकता हूँ। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है 0 1 2 3 4 5 6 7 से 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो 4 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, अब देखो इतने सारे नंबर हैं और इनसे 5 अंकों की संख्या बनानी है जो 4 से पूर्णतः विभाजित है, तो बेहद आसान है। ठीक है, देखो करना कैसे है मैं बताता हूँ। देखो भाई एक चीज और मैं तुम्हें बता देता हूँ, सबसे पहले तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को नीचे कमेंट जरूर करना है। ठीक है, और लास्ट में मैं आपके लिए एक क्वेश्चन जरूर दूंगा, वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन दूंगा मैं आपके लिए। ठीक है, तो उस क्वेश्चन का आंसर मुझे देना है तुम्हें कमेंट में। ठीक है, तो सबके सब कमेंट करेंगे। अगर आपको वीडियो क्लास समझ में आ रही है, अच्छे से वीडियो अच्छी लग रही है, तो आप वीडियो जो क्वेश्चन हमारा होगा वो उस क्वेश्चन को करोगे और आंसर दोगे। ठीक है, अच्छे से। तो कमेंट में मैं लास्ट में एक क्वेश्चन दूंगा और कमेंट में तुम्हें उसका आंसर देना है सभी को। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। है क्या सवाल में कह रहा है सबसे पहली बात कि 5 अंकों की मुझे संख्या बनानी है और 4 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या करोगे, देखो सबसे पहले 5 डब्बे तुम तैयार कर लोगे, कितने 5 डब्बे, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब 4 से विभाजित है, 0 आ रहा है, तो 5 और ही तैयार करने पड़ेंगे इधर से, है ना, 5 और कितने 1 2 3 4 5 और तैयार करने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखो किस तरीके से करने, पहले क्या करो, थोड़ी देर के लिए 0 को भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए 0 को तुम भूल जाओ, तो क्या क्या हो सकते हैं, देखो 12 यहाँ से बन सकता है। ठीक है, यहाँ से 16 हमारा आ सकता है, 16 आ जाएगा, तो फिर 24 आ सकता है।
ठीक है। 24 के बाद 28 नहीं आएगा, 32 यहाँ से आ सकता है, 36 यहाँ से आ सकता है, 40 उधर जाएगा, 40 को छोड़ दो अभी, ठीक है। या एक साथ ही रखते चलो, 04 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 04 के बाद 08 आएगा नहीं क्योंकि 8 नहीं है, 12 यहाँ आ जाएगा, 12 के बाद 16 यहाँ आ गया, 20 यहाँ आ जाएगा, 20 के बाद 24 आ गया, 28 आएगा नहीं, 32 आ गया, 36 आ गया, 40 यहाँ आ जाएगा, 40 के बाद में 44 आएगा नहीं क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। 48 आएगा नहीं, फिर 52, ठीक है। 52 के बाद में 56 के बाद में 60, तो 60 को यहाँ रख दो, ठीक है। 60 के बाद में 64 आ जाएगा, 64 के बाद में 68 आएगा नहीं, 68 के बाद कितना आ जाएगा 72, ठीक है। कितना आ जाएगा 72, 72 के बाद में कितना आ जाएगा 76, 72 के बाद 76, 76 के बाद 80 आएगा नहीं, तो बात खत्म, इतना ही होगा, ठीक है। ये इतना हमारा हो जाएगा। बात क्लियर है भाई? तो देखो भी जल्दी से हुआ क्या। अब यहाँ पर इस वाले कॉलम को अगर मैं देखूं तो मैंने कितने तरीके से भर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस वाले कॉलम को मैंने कुल 10 तरीके से भर दिया है। कितने तरीके से? 10 तरीके से, ठीक है। अगर मैंने इस वाले दो कॉलमों को 10 तरीके से भर दिया है और मेरे पास कुल अंक कितने थे, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक मेरे पास थे। 8 में से 2 तो यहाँ चले गए, 6 बचे। 6 के बाद यहाँ 0 की एंट्री करनी नहीं है, तो कितने बचे 5। कितने बचे भाई 5, तो 5 यहाँ आ जाएगा और 5 यहाँ आ जाएगा और 4 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो 5 गुणा 5 गुणा 4 ये हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25, चौका 100, 100 दुसायम 1000, कितने 1000। तो 1000 तो संख्या हमारी यहाँ से तैयार हो गई, 1000 संख्या तो हमारी यहाँ से तैयार हो गई। उसके बाद अगर इसको देखें तो इसको देखो 1 2 3 4, 4 तरीके से मैंने ये वाला कॉलम भर लिया। कितने तरीके? 4 तरीके से मैंने पीछे वाला कॉलम भर लिया, ठीक है। तो 4 तरीके से मैंने ये भर लिया। अब देखो पीछे 0 आ गया, तो 0 की तो आगे से टेंशन खत्म। तो दो मेरे पास कितने 8 अंक थे, 8 में से 2 मैंने वहां भर दिए, तो यहाँ कितने आएंगे 6, यहाँ कितने आ जाएंगे 5 और यहाँ कितने आ जाएंगे 4, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा तैयार हो जाएगा। कितने हो जाएंगे भाई 5 अंक 30 चौका 120 चौका 120 चौका कितने हो जाएंगे भाई 480, 480। तो 1000 और 480 कुल कितनी हमारी संख्या बन जाएंगी, ये हमारी संख्या बन जाएंगी 1480, ठीक है। कितनी 1480 संख्याएं हमारी यहाँ से बन जाएंगी। तो बात समझ में आ गई होगी। बढ़िया क्वेश्चन था, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, ये मिटा दो भाई, ठीक है। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है। मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर भी बता रखा है अपना, और टेलीग्राम ग्रुप भी बता रखा है, ठीक है। अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन करना चाहता है तो मैं उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रखता हूं, तो वहां पर जाकर ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो और अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्वेश्चन लेते हैं, मैं थोड़े से यहाँ से अंक हटा देता हूं और यहाँ से भी अंक हटा देता हूं। तो मैं यहाँ क्वेश्चन ले रहा हूं कि 0 1 2 3 4 5 से 5 अंकों की कुल 5 की नहीं सॉरी 4 की कर लो, 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो 5 से पूर्णतः विभाजित है, जो 5 से पूर्णतः विभाजित है। मैंने सवाल चेंज कर दिया है। क्या सवाल है कि 0 1 2 3 4 5 से 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो 5 से पूर्णतः विभाजित हैं, ठीक है। कितने अंकों की भी बात कर रहा है, 4 अंकों की। तो 4 अंकों के का मतलब ये 1 2 3 4, ठीक है। 0 है तो एक डब्बा और बनाओ क्योंकि शर्त है 5 से विभाजित, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो 5 से विभाजित होने के लिए संख्या क्या होता है, 5 से संख्या विभाजित तभी होगी जब संख्या के अंत में या तो 0 होगा या फिर 5 होगा, ठीक है। 5 से संख्या हमारी तभी विभाजित होगी जब या तो 0 होगा लास्ट में या फिर 5 होगा। तो पहले क्या कर रहा हूं मैं, पहले ये करता हूं कि पहले 0 ले लेता हूं। यहाँ पर क्या ले लेता हूँ 0। एक तरीके से इसको भर सकते हैं। अब देखो 0 की टेंशन खत्म, 0 भर गया पीछे। जब 0 पीछे भर गया तो आगे 1 2 3 4 5 6 अंक थे, 0 भर गया तो कितने 5 तरीके से भर सकता हूँ, इसको 4 तरीके से भर सकता हूँ, इसको 3 तरीके से भर सकता हूँ। कितना हो जाएगा 5 चौक 20 या 60 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब देखो 0 आ गया, 0 वाला केस खत्म। अब 5 वाला केस लो कि पीछे वाले डब्बे को तुम 5 से भरो, ठीक है। पहले मैंने 0 से भरा था, अब मैं 5 से भर रहा हूँ। जब 5 से भरूंगा तो एक तरीके से भरा जा सकता है ना भाई। अंक 5 है लेकिन तरीका भरने का क्या है, एक है। ये मत सोचना कि 5 भर सकता हूँ तो 5 ही यहाँ पे आ जाएगा, नहीं।
अंक 5 भरा है लेकिन भरने का तरीका केवल एक है, तो यहाँ पे हमें तरीके निकालने हैं। क्या निकालने हैं हमें? तरीके। तो पांच अंक को एक बार यहाँ पे एक बार भरा जा सकता है, तो एक तरीका यहाँ पर हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो अगर 5 पीछे आ गया तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि 0 पहले आ जाए, है ना भाई। इस चीज से हमें थोड़ा सा डरना है कि 0 पहले नहीं आना चाहिए, तो 0 को कट कर दो यहाँ पे। अब देखो एक यहाँ अंक भर गया, 0 आएगा नहीं, तो 1 2 3 4 5 6 में से कितने आ जाएंगे? 4। ठीक है, क्योंकि 5 तो वहां भर गया, 0 आएगा आगे आएगा नहीं, तो बच्चे कितने? 4 अंक में यहाँ पे भर सकता हूँ। 4 के बाद अब देखो यहाँ 0 की एंट्री खुल जाएगी, यहाँ पे 0 की एंट्री खुल जाएगी। ठीक है, तो कितने अंक भर जाएंगे फिर से? यहाँ से 4, और यहाँ पर कितने आ जाएंगे? 3। तो कितने तरीके से भर दूंगा मैं इसको? 4 चौक 16 3 48। कितने तरीके से? 48 तरीके से। तो 60 और 148 कुल कितनी संख्याएं हमारी बनाई जा सकती हैं? ये हो जाएंगे हमारी 108 संख्याएं। कितनी? 108 संख्याएं हमारी यहाँ से बनाई जा सकती हैं। बात क्लियर है भाई? ठीक है, तो क्वेश्चनों में अगर मजा आ रहा है तो शेयर करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, सब कुछ। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं यहीं से, फिर आगे बढ़ेंगे अच्छे क्वेश्चंस की तरफ। सवाल है 1 0 1 2 3 4 5 6 7 से 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो 5 से पूर्णतः विभाजित है? जो 5 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, तो इस तरह का सवाल लेते हैं। अब देखो सवाल में होगा क्या, फिर से वही काम करना है, 5 डब्बे तैयार कर लेने, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे फिर अलग से कितने डब्बे? 5 डब्बे, 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। तो पहले क्या करते हैं हम, देखो 5 से वही बात है, 5 से कटने के लिए पीछे है तो 0 या फिर 5, तो पहले 0 की राड़ काट दो। ठीक है, तो एक तरीके से पीछे बढ़ दिया, 0 पीछे राड़ कट गई 0 की, तो आगे कितने भर सकता हूँ मैं? देखो 7 अंक भर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद 6 अंक भर सकता हूँ, उसके बाद 5, और उसके बाद 4 अंक में भर सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा भाई? 5 चौक 20, 20 का 120, 120 सत्ते कितना हो जाएगा? 840। कितना? 840। 840 संख्याएं तो मैं यहाँ से बना सकता हूँ। और क्या होगा यहाँ पर? अब इस बार में 5 भर दूं। ठीक है, इस बार में पीछे क्या भर दूं? 5, तो ये भी एक तरीके से भर जाएगा। अब 5 पीछे बढ़ता है लेकिन 0 आगे नहीं भर सकते, 0 आगे नहीं भर सकते, तो कितना? 5 भी गया, 0 भी गया, तो 1 2 3 4 5, कितने अंक यहाँ पर भर जाएंगे हमारे? 5 ही भरेंगे ना। 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6, कितने अंक भरेंगे? 6। ठीक है, 6 के बाद में अब देखो एक अंक यहाँ भर गया, एक अंक यहाँ भर गया, लेकिन 0 अलाउड हो गया, तो 6 और भर दूंगा मैं यहाँ पे, है ना, क्योंकि अंक कितने हैं हमारे पास? टोटल 8 अंक हैं। उसके बाद देखें तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे? 5, और यहाँ पे कितने आ जाएंगे? 4। ठीक है, यही हो जाएगा भाई। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा 5 चौक 20 छिक्का 120, 120 छिक्का 720। ठीक है, तो 720 और 840 कितना हो जाएगा? 1560। कितना? 1560। तो कुल 1560 संख्याएं हमारी बनाई जा सकती हैं। इस तरह की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं हमारी? 1560। ठीक है, तो आगे एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, अच्छा सा तगड़ा सा। जैसे हमसे सवाल में कुछ इस तरह का क्वेश्चन पूछ ले, मैं इसको मिटा ही देता हूं। ठीक है, यहां से सवाल में हमसे पूछ ले कि 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 से ठीक है, अच्छा सा क्वेश्चन लेता हूँ बेहतरीन सा देख के मैं। 0 1 2 3 4 5 से 30,000 से 70,000 कितना लेते हैं अभी? से 30,000 से 70,000 तक की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ठीक है, तो ये सवाल है, देखो अच्छा सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है। ठीक है, अब सवाल में क्या कह दिया? सवाल में हमें ये नहीं दिया कि कितने अंकों की बनानी है, लेकिन इसमें यहाँ पर हमें क्या दे दिया? एक यहाँ पे दे दिया क्लू, छोटा सा क्लू दे दिया कि हमें 30,000 से लेकर 70,000 तक की संख्या हम बना सकते हैं। 30,000 से लेकर 70,000 तक की हम संख्या बना सकते हैं। ठीक है, तो देखो होगा क्या? होगा ये कि 30,000 हमें जो छोटी छोटी संख्या 30,000 बनानी है और बड़ी से बड़ी 70,000 बनानी है। इसका मतलब 1 2 3 4 5 कुल कितने अंकों की संख्या तक हम जा सकते हैं? 5 अंकों की संख्या तक। 1 2 3 4 5। ठीक है, इतनी हम बना सकते हैं। अब देखो होगा क्या? अब 30,000 से बड़ी हमें संख्या बनानी है, यानी 30,000 से बड़ी ही बनेगी संख्या जो भी बनेगी। तो 30,000 के लिए यहाँ पर हम कितना 3 रख सकते हैं,
यहाँ पर कितना रख सकते हैं अभी हम 30,000 के लिए यहाँ पर हम 3 रख सकते हैं, ठीक है। 3 आगे आ गया तो आगे जो संख्या बनेगी 30,000 से बड़ी बनेगी, या फिर हम यहाँ पर 4 रख सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर 5 रख सकते हैं। ये हम रख सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास संख्या है। देखो यहाँ पर 1 या 2 हमने क्यों नहीं भरा, अगर हम 1 या 2 यहाँ पर भरेंगे तो पीछे कुछ भी भरेंगे तो 10,000 या 20,000 के अराउंड ही हमारी संख्या रह जाएगी, ठीक है। जबकि हमें 30,000 से ऊपर की संख्या बनानी है, तो 30,000 से लिए इतना भर सकते हैं इसमें, यानी इस वाले डब्बे को हम 3 तरीके से भर सकते हैं। इस वाले डब्बे को कितने तरीके से, कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 अंक है। एक यहाँ भर गया तो इसको 5, इसको 4, इसको 3, इसको 2, तो इतने तरीके से हम भर सकते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा, 5 या 15 चौका 60 या 180 दूनी 360। कितनी संख्याएं हम बना सकते हैं यहाँ से, 360 ऐसी संख्याएं बना सकते हैं जो 30,000 से 70,000 के मध्य हो, ठीक है। तो 30,000 से 70,000 के मध्य हो, ठीक है। भी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन और लेता हूं इसी की तरह का, ठीक है। ये मिटा दूं, चलो। सवाल है 0 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 4 5 6 से 0 1 2 3 4 5 6 से 3,000 और 30,000 के मध्य की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। देखो कितना अच्छा सवाल मैंने लिखा है। इस बार सवाल क्या है कि हमारे पास अंक हैं 0 1 2 3 4 5 6, इनसे 3,000 और 30,000 के मध्य की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। 3,000 और 30,000 के मध्य कुल संख्या बनाई जा सकती हैं। यानी अगर तुम यहां से देखो तो 1 2 3 4, यानी संख्या हमारी यहां से 4 अंकों की बनेगी, 1 2 3 4, और हमारी संख्या 1 2 3 4 5, हमारी यहां से संख्या 5 अंकों की भी बनेगी, ठीक है। तो 4 अंकों की बनेगी और 5 अंकों की भी यहां से हमारी संख्या बनेगी। इतनी बात क्लियर है। देखो भाई जो 30,000 से बड़ी होगी, 3,000 से बड़ी तो 3,001 भी है, 3,002 3,003 है ना, ऐसे करके 9,999 तक संख्या हम बना सकते हैं। और 30,000 के मध्य यानी 30,000 से छोटी छोटी, तो 30,000 से छोटी 20,000 10,000 12,000 है ना, ये सारी संख्या 15,000 16,000, ये सारी संख्या बनाई जा सकती है। यानी 4 अंकों की संख्या बनेगी, यहाँ पे हमारी 5 अंकों की भी संख्या बनेगी। तो जो हम देख रहे होंगे यहाँ पर, देखो अब 3,000 से ऊपर की संख्या बनानी है तो स्टार्टिंग में हम इसमें 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं और 6 रख सकते हैं, है ना। 3 4 5 6 इसमें ये रख सकते हैं। तो कितने तरीके से, 4 तरीके से ये कॉलम भर जाएगा, 4 तरीके से ये कॉलम भर जाएगा। तो कितना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 अंक हमारे पास हैं। एक यहाँ भर गया तो 6 यहाँ पर, और फिर 5 यहाँ पर, और फिर 4 यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 6 चौक 24, 24 पंजे 120, 120 चौका कितने हो जाएंगे 480। तो 480 संख्या तो हमारी यहाँ से क्रिएट हुई। अब 30,000 से छोटी हमें संख्या बनानी है, 30,000 से छोटी हमें संख्या बनानी है, तो आगे कितना बढ़ सकता हूँ, 1 या 2 यही बढ़ सकता हूँ। क्योंकि अगर मैंने यहाँ 3 भर दिया और 3 के आगे देखो सारी 0 0 तो आएंगी नहीं, क्योंकि 3 से 0 तो हमारे पास केवल 1 ही है। तो अगर मैंने 3 भर दिया तो ये 30,000 से बड़ी संख्या हो जाएगी, जो कि सवाल गलत हो जाएगा। तो 30,000 से छोटी छोटी रखनी है, यानी हम यहाँ पर 1 या 2 ही पुट कर सकते हैं, 1 या 2 ही पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको कितने तरीके से, 2 तरीके से फिल कर लिया। फिर इसको 1 2 3 4 5 6 7 अंक हमारे पास हैं। 1 यहाँ गया तो 6, फिर उसके बाद यहाँ पर 5, उसके बाद यहाँ पर 4, उसके बाद यहाँ पर 3, ठीक है। तो इतने तरीके से मैं इसको भर सकता हूँ। कितना हो जाएगा भाई, 12 पंजे 60 चौके कितने हो जाएंगे 240, 240 कितने हो जाएंगे 720। तो 720 यहाँ से और 480 यहाँ से, तो कितना हो जाएगा, कुल 1200 संख्याएं मैं यहाँ से बना सकता हूँ। कितनी, कुल 1200 संख्याएं मैं यहाँ से बना सकता हूँ, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ अभी आपको ये सवाल समझ में आए हैं अच्छे से, ठीक है। तो एक लास्ट क्वेश्चन और मैं लेता हूं इस क्लास का। फिर जो अगली क्लास हम लेंगे वो क्लास होगी जिसमें हमारा अंकों का रिपीटेशन अलाउड होगा, ठीक है, जिसमें हमारा अंकों का रिपीटेशन अलाउड होगा। तो एक सवाल और मैं ले रहा हूं यहाँ से, लास्ट सवाल आज का वो सवाल है, और फिर एक सवाल तुम्हें भी मैं दूंगा, ठीक है।
एक सवाल तुम्हें दूंगा जो जिसका तुम्हें कमेंट में आंसर देना है, ठीक है। एक सवाल मैं लेता हूं कि सभी अंकों का प्रयोग करके 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, ठीक है। तो सवाल पे क्या है कि सभी अंकों का प्रयोग करके 5 अंकों कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, ठीक है। अब देखो सवाल में कोई अंक हमें लिमिटेशन नहीं दी अंक की ये अंक यूज करने हैं, हमसे कह दिया क्या कि सभी अंकों का प्रयोग करो, और सभी अंक कौन कौन से होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे के सारे अंक होते हैं, है ना, ये सारे के सारे अंक होते हैं। इन सभी अंकों का प्रयोग करना है और इन सभी अंकों का प्रयोग करके कितनी भी 5 अंकों की, अच्छा मैं यहाँ अंक भूल गया हूँ, अच्छा 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। तो 5 अंकों की संख्या बनानी है तो कुल कितने डब्बे तैयार कर लो, 5 डब्बे, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 डब्बे तैयार कर लेने। देखो अंक अब हमारे पास कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने अंक हैं 10। लेकिन अगर पहले डब्बे की हम बात करें, तो पहले डब्बे में हम कितना 0 नहीं भरेंगे, बाकी 9 के 9 अंक यहाँ पर हम भर सकते हैं, ठीक है। दूसरे वाले डब्बे में, पहले वाले डब्बे में 0 नहीं भर सकता, लेकिन अगले में तो 0 की एंट्री हो सकती है। तो यहाँ पर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में से एक अंक यहाँ भर चुका है, तो यहाँ पर कितने भर सकता हूँ 9, यहाँ पर 8, यहाँ पर 7, यहाँ पर 6, ठीक है। तो कुल इतने तरीके से मैं यहाँ पे भर सकता हूँ इसको। जब हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, अभी गुणा कर लेना अच्छे से, चलो मैं करके बता देता हूँ एक बार। 9 9 81, 81 अट्ठे कितने हो जाएंगे, 81 अट्ठे हो जाएंगे 648 गुणा 7 6 42, ठीक है। तो अब तुम गुणा कर लेना, इसकी खुद से, ठीक है। तो इस तरह से हम सवाल कर सकते हैं सारे के सारे। अब देखो एक सवाल जिसका आंसर तुम्हें कमेंट में जरूर देना है, जरूर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए, ठीक है। सवाल में लिखता हूं क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। कमेंट में इसका आंसर हमें जरूर देना है। इसका आंसर हमें कमेंट में देना है, ठीक है। तो देखो अभी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 0 1 2 3 4 5 6 का प्रयोग करके 5 अंकों की कुल कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती हैं, ठीक है। ये सवाल है तुम्हारे लिए। तो अब तुम्हें क्या करना है, इस सवाल का आंसर मुझे कमेंट में देना है, ठीक है। देखो भी सवाल सही हो या गलत हो वो बात की बात है, सबसे पहली बात है सवाल तुम्हारा, आंसर तुम्हारा सही हो गलत हो ये तो बात की बात है, सबसे पहली बात है तुम्हारा प्रयास करना, ठीक है। सबसे पहली बात क्या है, तुम्हारा प्रयास करना। तुमने क्वेश्चन को लिया, तुमने प्रयास किया, आंसर सही आए या गलत आए बस तुम्हें कमेंट करना है। बाकी कल जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की अगली क्लास आएगी उसमें मैं इस सवाल को सबसे पहले डिस्कस करूंगा, ठीक है। और जिसने सही आंसर दिया होगा उसका मैं नाम भी अनाउंस करूंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं पर लास्ट करते हैं। बाकी पढ़ते रहो, ठीक है। पढ़ना जरूर है, मुस्कुराते रहना है, हंसते रहना है, पढ़ना जरूर है, ठीक है। क्योंकि पता नहीं, अभी तक तो लॉकडाउन लगा हुआ है, पता नहीं कब लॉकडाउन खुलेगा और खुलते ही कब तुम्हारी जो भर्ती प्रक्रिया है कब चालू हो जाएगी पता भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो बहुत जल्दी तुम्हारी भर्ती प्रक्रियाएं शुरू होंगी और बहुत जल्दी लॉकडाउन खुलेगा। तो इसलिए तुम्हें पढ़ते रहना है, खुश रहना है, मस्त रहना है, बिल्कुल व्यस्त रहना है अपनी पढ़ाई में, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद,